आखिर कौन है बिल्किस बानो? हर तरफ सारी न्यूज पर एक ही नाम दिख रहा है। महिलाओं के सारे संगठन सड़कों पर आ गए हैं बिल्किस बानो को लेकर। आखिर ऐसा क्या हुआ है बिल्किस बानो के साथ में जो वो सुर्खियों में बनी हुई है, चर्चा का विषय बनी हुई है? जी हाँ, आइए बात करते हैं बिल्किस बानो पर। ऐसी क्या घटना हुई थी? ये घटना है साल 2002, 27 फरवरी। गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी। इस भयानक अग्निकांड में बहुत सारे जो लोग ट्रेन के अंदर गए थे तीर्थ यात्रा करने, वो सारे लोग की मौत हो गई। इस घटना से राज्य के अंदर बहुत बुरी तरह हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने के बाद बिल्किस बानो दाहोद जिले के राधिकपुर गांव से निकल गई। उनके साथ में उनकी 3 साल की बच्ची, मतलब उनकी 3 साल की बेटी भी थी, और साथ में ही उनके परिवार के 15 सदस्य भी थे। बिल्किस के परिवार पर 3 मार्च 2002 में छप्परवाड़ा में करीब 20 से 30 लोगों, मतलब 20 से 30 लोग जो थे, उन्होंने उनके परिवार पर हमला किया, जानलेवा हमला, और उनको बहुत ही बेरहमी से पीटा। राधिकपुर के गांव के मुसलमानों का एक 17 सदस्यों का एक समूह था, जिसमें से 8 लोगों को मार दिया गया और 6 लोग लापता हो गए। हमले में सिर्फ बिल्किस एक आदमी और 3 साल का बच्चा बचा था, मतलब कि सिर्फ बिल्किस बानो बची थी और 3 साल का बच्चा और एक आदमी, ये 3 लोग बचे थे उस हमले के अंदर। हमले के बाद लगभग 3 घंटे तक बिल्किस बेहोश पड़ी रही। जी हाँ, होश में आने के बाद उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगे, क्योंकि उनके साथ गैंग रेप हुआ था, जिसे कहते हैं सामूहिक बलात्कार। कपड़े पहनकर वह एक होमगार्ड से मिली, जो उनको लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गया, और वहां पर लिमखेड़ा में उनकी शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के बाद में इस पूरी जांच को सीबीआई को सौंपा गया कि भाई ये शिकायत है और सीबीआई अब इसकी जांच करे कि पूरी घटना क्या है, कैसे हुई। सीबीआई जांचकर्ताओं ने हमले में मारे गए लोगों के शव निकाले और कहा 7 शवों में से किसी पर भी खोपड़ी नहीं थी, मतलब कि सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। ये कैसे हुआ? सीबीआई के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद सभी के सिर काट दिए गए ताकि शिनाख्त ना हो पाए, उन लोगों की जांच ना हो पाए, पहचान ना हो पाए कि वो किस परिवार के सदस्य थे, कौन थे। मतलब उनकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए उनकी मतलब लाशों के भी सिर धड़ से अलग कर दिए गए। इतनी विभत्स घटना थी ये, और ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। बिल्किस बानो को जान से मारने की लगातार धमकी मिलती रही। गुजरात से बाहर महाराष्ट्र उनको ले जाया गया। मुंबई की अदालत में 6 पुलिस अधिकारियों और एक सरकारी डॉक्टर सहित 19 लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किया गया था उस टाइम पीरियड में। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार की साजिश रचने और बलात्कार करने, हत्या करने, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोपों का दोषी ठहराया। जिस टाइम बिल्किस बानो के साथ में ये सामूहिक बलात्कार किया गया था, उस टाइम में वो 3 महीने की गर्भवती भी थी, मतलब वो प्रेग्नेंट भी थी।
हेड कांस्टेबल को आरोपी को बचाने के लिए गलत रिकॉर्ड बनाने का दोषी ठहराया गया था। मतलब इसमें दोषी कौन कौन थे? मतलब डॉक्टर लोग भी इसमें अपराधी हैं बिल्किस बानो के केस में। इसमें पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई, मतलब पुलिस भी इसमें अपराधी है। अदालत ने सबूतों के अभाव में 7 लोगों को बरी कर दिया। मतलब 7 लोगों के खिलाफ एविडेंस ही नहीं थे, जिन सबूतों को गायब कर दिया गया, इसलिए उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिस टाइम पीरियड में इनके केस की सुनवाई हो रही थी, बिल्किस बानो के केस की, उस टाइम में एक व्यक्ति की, एक अपराधी की मौत भी हो गई थी। अदालत ने माना कि जसवंत भाई नई, गोविंदा भाई नई और नरेश कुमार मोरधिया मृतक ने बिल्किस के साथ बलात्कार किया था, जबकि शैलेश भट्ट ने उसकी बेटी सालेहा को जमीन पर पटक कर मार डाला था। जी हाँ, 3 साल की बेटी जो कि बिल्किस बानो के साथ में थी उस टाइम, उस मासूम सी बच्ची को भी जमीन पर पटक कर मार दिया था। मतलब कितनी निर्दयता, क्या नजारा होगा वो उस टाइम, क्या बीती होगी उस मां पर, क्या बीती होगी उस बच्ची पर जिसे जमीन से पटक कर मार दिया गया। आगे मैं आपको बताती हूँ। दोषी ठहराए गए और अन्य लोगों में राधे श्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहनिया, प्रदीप वोहनिया, बांका भाई वोहनिया, राजू भाई सोनी, नितेश भट्ट, रमेश चंदना और हेड कांस्टेबल सोम भाई गौरी भी शामिल है। मतलब कि जिस हेड कांस्टेबल ने इनकी एफआईआर, जो कंप्लेंट, जो शिकायत दर्ज की थी, वो भी इस अपराध में संलिप्त था। मतलब उसने एविडेंस मिटाए और उनको खत्म करने की कोशिश की। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मतलब कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उस बच्ची को मारा था, जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं। 3 साल की बच्ची थी बिल्किस बानो की, जिसको अपराधियों ने, बलात्कारियों ने जमीन पर पटक के मार दिया। उसके बाद में इनकी जो इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी, उसके सबूत मिटाने की इन्होंने साजिश रची, इस केस को खत्म करने की साजिश रची। अब बिल्किस बानो का ये 2002 का मुद्दा अब क्यों मीडिया के सामने आया? आखिर ऐसी क्या वजह रही? आइए जानते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, तब आपके समझ में आएगा। वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे, और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या, कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना। इसका जो पुलिस डिपार्टमेंट ने, कोर्ट ने सजा दी है। कोर्ट ने भी इसने इसलिए तो बोला कि कोर्ट ने भी अभी जो कुछ तय किया ये सोच समझ के तय किया है। इसमें कोई आगे कोर्ट के बारे में हम कुछ आगे नहीं कह सकते। ये है बीजेपी एमएलए सीके राहुल जी। इन्होंने जो 11 अपराधी हैं जिनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, उस पर इन्होंने बोला कि ब्राह्मणों का आचरण बहुत अच्छा होता है, ब्राह्मण बलात्कारी नहीं हैं, और तरह तरह की इन्होंने बातें बोली। और जैसे ही वो आरोपी जो बलात्कारी हैं ब्राह्मण, वो जेल से बाहर आए, उनका तिलक लगा करके, मिठाई खिला करके उनका स्वागत किया गया। मतलब इनके कहने के अनुसार ब्राह्मण बलात्कार करते ही नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है कोर्ट ने झूठ बोला, यहाँ पर पुलिस ने झूठ फैसला किया, ठीक है। यहाँ पर अपराध हुआ ही नहीं है बीजेपी नेताओं के कहने के मुताबिक। और उन अपराधियों को 15 अगस्त वाले दिन, जिस दिन लाल किले पर चढ़कर नरेंद्र मोदी जी चीख चीख कर जनता से बोल रहे थे कि हम महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बड़ी बातें, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें कि जो आपके सर से गुजर जाए, मतलब इतनी बड़ी बातें कि महिलाओं की रक्षा कैसे की जाए, उनका मतलब हर क्षेत्र में उनका क्या योगदान होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्या क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो यह है मोदी सरकार की सिक्योरिटी। मतलब कि
उन्होंने बलात्कार किया, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन आजीवन कारावास पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही उनको माफी मांगने पर उनके जो जेल के अंदर जो कैदी लोग रहते हैं उनका बिहेवियर देखा जाता है कि भाई इनका बिहेवियर कैसा है। तो इनको तो अभी इतना समय भी नहीं हुआ था, तो इन्होंने इतने अच्छे काम किए जेल के अंदर रह करके कि इनका इतना जघन्य, इतना घिनौना अपराध जो है वो माफ कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ब्राह्मण है। अगर ये कृत्य किसी मुस्लिम ने किया होता, किसी हिंदू के साथ में, किसी सनातनी के साथ में, तो उसको तो फांसी भी हो गई होती। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है एक मुस्लिम महिला की, क्योंकि बीजेपी का यही खेल है, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेलना। सोचिए उस पीड़िता पर, बिल्किस बानो पर क्या बीत रही होगी जिसके साथ इन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। उस घटना के एविडेंस मिटाए थे, सबूत मिटाए थे, साक्ष्य मिटाए थे। इन 11 लोगों पर आरोप सिद्ध हुआ है, इसलिए कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी एमएलए जो है गुजरात के सीके राहुल जी कह रहे हैं कि उनका आचरण बहुत अच्छा था, ब्राह्मण बलात्कारी हो ही नहीं सकता। और फिर दूसरी बार ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी कोई गलत इंटेंशन हो। मतलब एक महिला अपनी इज्जत को दांव पर लगा करके मतलब किसी के साथ ऐसा करेगी। उस बेचारी के साथ में तो सामूहिक बलात्कार हुआ है। मतलब उसको न्याय देने के बजाय अपराधियों को खुला छोड़ दिया कि जाओ तुम ऐश करो और बलात्कार करो। इस सरकार ने कानून की जो है वो धज्जियां उड़ा के रखी हैं। मतलब ब्राह्मण अगर बलात्कार करेगा तो उसके लिए बलात्कार माफ है, ब्राह्मण अगर मर्डर करेगा तो उसके लिए मर्डर माफ है। मतलब ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है। इनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात वीडियो के अंदर मुझे ये लगी कि वहां पर महिलाएं तिलक कर रही हैं, महिलाएं मिठाइयां बांट रही हैं। शर्म आनी चाहिए। थूकती हूं मैं तुम्हारी ऐसी मानसिकता पर। अगर यही करते जो बिल्किस बानो के साथ में हुआ है, यही किसी ब्राह्मण की बेटी के साथ में हुआ होता, या फिर ये 11 अपराधी जो हैं, 11 बलात्कारी, ब्राह्मण बलात्कारी जो हैं, इनकी बहन बेटियों के साथ में होगा, तब इनका क्या रिएक्शन होगा। और इसी तरह जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल से छोड़ दिया गया, इनको माफ कर दिया गया कि चलो भाई छोटी मोटी गलती थी, छोड़ देते हैं। इस तरह से अगर इन ब्राह्मण की बेटियों के साथ में बलात्कार हो और अपराधी अपोजिट हो, कोई मुस्लिम हो, और उनको भी इस तरह से रिहा कर दिया जाए तो क्या बीतेगी आप पर। मुझे तो सोच कर भी अफसोस होता है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। देश की जनता क्या सोचती है। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ इस टाइम एक ही बात चल रही है कि उन 11 बलात्कारियों को, ब्राह्मण बलात्कारियों को क्यों रिहा किया गया। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी। उनके बिना देश का कौन सा काम रुका हुआ था, प्रधानमंत्री का कौन सा काम रुका हुआ था जो वो सिर्फ 11 बलात्कारी ही कर पाएंगे, जो मोदी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, मोदी जी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको जेल से बाहर निकाला गया, जेल से रिहा किया गया। मतलब देश के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, इतनी बड़ी, इतनी विभत्स, इतनी दुखदायी घटना हुई और अपराधियों को खुला छोड़ दिया गया। मतलब हम न्याय की उम्मीद करें तो किससे करें। मैं देश की जनता से एक ही बात कहना चाहती हूँ आखिर में, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक्चुअल में बीजेपी की रणनीति ही यही है। आप बलात्कार कीजिए, आप हत्याएं कीजिए, आप जो करना है, जितने बड़े से बड़ा क्राइम करना है वो कीजिए, आप घोटाले कीजिए, ठीक है ना। आप सड़क पे खड़े होकर किसी को भी जिंदा जला सकते हैं, किसी का सामूहिक बलात्कार कर सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं, किसी के साथ भी जातिवाद कर सकते हैं। आपको फुल फ्रीडम है, बशर्ते आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और ये 11 बलात्कारी जो हैं, ब्राह्मण बलात्कारी, ये भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे क्योंकि इनको बीजेपी ने माफी, जो इन्होंने एक स्कीम चलाई है, ठीक है ना, कि इनको माफी नीति के तहत इन लोग को रिहा किया गया। मैं बात कर रही हूँ, खैर मोदी ने तो शादी नहीं की है,
मोदी के अलावा मैं और लोगों की बात करूं, जितने भी बीजेपी नेता हैं, आप लोगों की बेटियां हैं। मैं शहनवाज की बात कर रही हूँ, शहनवाज हुसैन है, और भी कई एक मुस्लिम नेता हैं जो बीजेपी के अंदर हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर बिल्किस बानो की जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? इसी तरह आंख पे पट्टी बांध के बैठते? क्या आप अपनी बेटी के बलात्कारियों को माफ कर देते? सोचिए जरा। आप मतलब एक बहन के लिए, एक बेटी के न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आपसे मतलब मैं बीजेपी नेताओं की बात कर रही हूं, आपसे बड़ा नपुंसक, नामर्द, घटिया, वाहियात इंसान कोई है ही नहीं। और यही सच्चाई है। बीजेपी सरकार सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पर उल्टा महिलाओं के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार और बलात्कारियों को शह देने का काम करती है। बीजेपी का ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर हत्या का, बलात्कार का, चोरी का, डकैती का केस ना लगा हो। और एक नहीं, कई कई केस लगे हैं। बीजेपी इंसानों की नहीं, गुंडों की सरकार है, गुंडों की। मोदी को शर्म आनी चाहिए। सच में ये देश का पीएम रहने लायक व्यक्ति ही नहीं है। शर्म करो मोदी, शर्म करो, नहीं तो डूब मरो। और अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे हो तो अपने पद से इस्तीफा दे दो, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, ना ही बर्दाश्त की जाएंगी। और मैं तो कहती हूँ बिल्किस बानो से अत्याचार का बदला लेना सीखो, क्योंकि बदला ही बदला हुआ है। ये सिर्फ आप ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कानून तो इनके हाथ में, इनकी कठपुतली बना हुआ है वर्तमान सरकार की। ये लोग जैसे चाहें वैसे नचाएंगे। यहां पर किसी SC ST माइनॉरिटी या OBC की बात आएगी तो उसको तुरंत उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसके लिए तुरंत फांसी का प्रावधान हो जाएगा। और इनकी मिनट मिनट में धार्मिक भावनाएं, इनकी फर्जी भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, लेकिन बीजेपी जैसे ही शासन में आती है, जैसे ही सत्ता में आती है, वैसे ही उन 11 आरोपियों को माफी के आधार पर माफ करके उनको जेल से रिहा करवा देती है। बीजेपी का काम है ये, गुंडों का संरक्षण करना काम है। महिला सशक्तिकरण की बात नहीं है यहाँ पर। ये महिलाओं को सेफ नहीं कर रहे हैं, ये गुंडों को सेफ कर रहे हैं ताकि महिलाओं के साथ और अत्याचार, उत्पीड़न किया जा सके। काश मोदी की खुद की बेटी होती, तब उसे पता चलता कि बेटी का दर्द क्या होता है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। शर्म करो मोदी, शर्म करो। और जितने भी ये बीजेपी MLA हैं, जितने भी हैं, मैं ऑल इंडिया की बात कर रही हूं, शर्म आनी चाहिए। इतना घटिया डिसीजन लिया है मोदी ने, और आप अभी भी उसकी पार्टी के अंदर हो। अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दे सकते, आप मोदी से सवाल भी नहीं कर सकते। लानत है तुम पर, तुमसे अच्छा तो जानवर है। कम से कम अपने बच्चों के लिए जानवर लड़ते तो हैं। आप लोग तो अपनी जनता को, जिसके वोट बैंक से आप नेता बनते हो, उसी को बलि चढ़ा रहे हो। जनता की ही बच्चों की बलि चढ़ा रहे हो, जनता की बलि चढ़ा रहे हो। आप सवाल नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के ऑल लीडर्स, सभी की मैं बात कर रही हूँ। शेम ऑन यू। मैं थूकती हूँ तुम्हारी ऐसी मानसिकता पर, तुम्हारी ऐसी सोच पर, और तुम्हारी इस घटिया जो फैसला जो दिया है ना, मैं थूकती हूँ तुम्हारे इस फैसले पर। और ये जो है CK राहुल जी, जिसने बोला है
बीजेपी का जो नेता है सीके राहुल, इसने बोला है कि ब्राह्मण बलात्कारी नहीं होते हैं, ब्राह्मण बड़े संस्कारी होते हैं। अगर वो संस्कारी होते तो सामूहिक बलात्कार नहीं करते। और आपके तो वेदों में, आपके तो जो ये स्टोरियां हैं आपकी, ठीक है ना, काल्पनिक स्टोरियां जिनको कहा जाता है, ठीक है, उनमें तो बाप बेटी के साथ में बलात्कार कर रहा है।